बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न देखी हो। चौक, जिसे हम आमतौर पर बोर्ड पर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज वही चौक एक मीठे रंगीन केक में बदल जाएगी। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ एक कलरफुल चौक केक। ये सिर्फ कोई आम आर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि बचपन की यादों से जुड़ी एक तख्लीकी कोशिश है। आपने और मैंने बचपन में चौक से खेला तो जरूर होगा, लेकिन कभी सोचा था कि चौक की मदद से केक बन सकता है। आइए इस अनोखे और रंगीन सफर का आगाज करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये है वो चौक बॉक्स जो मेड इन कोरिया है। बचपन में जब स्कूल जाते थे तो चौक सिर्फ दो ही रंगों में मिला करती थी, व्हाइट और ब्लू। और आज देखें इतने खूबसूरत और दिलकश रंग। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने खूबसूरत रंगों की चौक इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो भी कोरिया की बनी हुई। ये सब कलर इतने सॉफ्ट और ब्राइट थे कि ऐसा लग रहा था कि ये पेंटिंग के लिए बने हों। अब देखना ये है कि उससे वो बन पाएगा जो हमने सोचा है। अब इन सब चौक्स को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। सब कलर्स इतने डिफरेंट थे कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी शायद पहली दफा ही देखे हों। इन सब चौक्स को देखकर मुझे नॉस्टैल्जिक फील आ रही थी। ये है इसका ब्लू कलर, और ब्लू कलर की मेरे पास दो चौक्स थी। फिर ये है लेवेंडर कलर, लाइट पर्पल टाइप, और ये है फिर से वही ब्लू, देन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, देन ये पिंक और रेड का मिक्स शेड था। फिर उसके बाद ये तीन चौक्स और, ब्राउन, येलो, डार्क येलो और ऑरेंज। अरे ये चौक तो खुद ही नीचे गिर के टूट गई, हालांकि मुझे तोड़कर दिखानी थी। अब मैंने छोटा सा बॉक्स लिया और उसमें मुख्तलिफ रंगों की चौक तोड़कर डाल रही हूँ। और इन चौक्स को तोड़ते हुए मेरा दिल भी साथ साथ टूट रहा था। ये तोड़ने का अमल थोड़ा सा मैसी जरूर है, लेकिन मजे का है। हर रंग अलग अलग खुशी देता है, जैसे केक में हर फ्लेवर रंग अपना जायका लेकर आता है। येलो वाली चौक मैंने पूरी डाल दी, और बाकी कलर्स की जो चौक थी वो मैंने पीसेस करके डाली। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि चौक अच्छी तरह से सोख हो जाए, जैसे रंग घुलकर एक साथ आ रहे हो, बिल्कुल क्रीमी केक बैटर की तरह। क्योंकि इसमें व्हाइट चौक नहीं थी तो मैंने येलो चौक अलग कर ली केक की बेस बनाने के लिए, और उसे अच्छी तरह से क्रश कर रही हूँ। इसमें सिर्फ दो ही येलो कलर थे तो मैंने दो ही लिए, लेकिन आप अगर 4 चौक लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने गोल कार्ड शीट कट की है जिस पर हम ये चौक वाला पेस्ट डालेंगे। ये बिल्कुल केक के बेस जैसा बनेगा। लग रहा है जैसे कोई असल डिजर्ट तैयार हो रहा हो। मेरा ये जो पेस्ट था वो काफी पतला हो गया था, और अगर ये थिक होता तो ज्यादा सही बनता। नाइफ टूल की हेल्प से सारा पेस्ट कार्ड शीट पर डाला। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चौक नहीं थी और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इसी पेस्ट को इस्तेमाल किया जाए, क्या पता सही बन जाए ड्राई होने के बाद। अब मैंने इस पेस्ट को केक की शेप दी है। मेरे पास इस रंग के सिर्फ 1 या 2 चौक थी, इसलिए पेस्ट कुछ पतला हो गया। अगर आप ये ट्राई करें तो कम से कम 4 चौक्स लें और गाढ़ा पेस्ट बनाएं ताकि शेप बेहतर आए और केक ज्यादा रियलिस्टिक लगे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बस बनाती गई, क्योंकि तख्लीक वही है जो दिल से हो। नाइफ टूल की हेल्प से पेस्ट लगाती गई और ऐसा इस तरह से केक की शेप देती गई जैसे फ्रॉस्टिंग की जाती है। हर स्ट्रोक के साथ केक ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगा। पहले मैं राउंड शेप में बना रही थी, लेकिन फिर राउंड शेप सही नहीं बनी तो मैंने इसे स्क्वायर शेप में चेंज कर दिया। अब मैंने एक छोटा सा जिपलॉक बैग लिया है और उसमें पर्पल चौक का पेस्ट तैयार करके डाल रही हूँ, बिल्कुल जैसे फ्रॉस्टिंग के लिए पाइपिंग बैग तैयार किया जाता है। ये पेस्ट बैग में डालना थोड़ा मैसी है, मगर मजा भी आ रहा है। अब बस इसे अच्छी तरह से बंद करके केक पर डिजाइन बनाने का वक्त है। फिर मैंने इस बैग को बंद किया और इसके आगे से कट कर दिया, लेकिन कट थोड़ा ज्यादा हो गया। क्रिएटिव वर्क में थोड़ा रिस्क तो बनता है। अब मैंने केक के साइड पर डिजाइनिंग शुरू की, मगर ये पेस्ट इतना पतला हो चुका था कि सही से डिजाइन बन ही नहीं पाया। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना बिखर जाएगा, लेकिन खैर कोशिश तो पूरी की ना। आगे से थोड़ा ज्यादा कट हो गया था, तभी मैं इसे फोल्ड करके बना रही हूँ। फिर मैंने ब्राउन पेस्ट से स्क्वायर बनाया, मगर सच कहूँ तो बहुत ही बुरा लग रहा था। ना शेप सही बन रही थी और ना ही कलर सूट कर रहा था। दिल कर रहा था इसे फौरन हटा दूं, मगर सोचा ये भी तजुर्बे का हिस्सा है। मैंने सोचा था कि अब केक के ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स बनाऊंगी ताकि वो खूबसूरत लगे, थोड़ा फन टच आए, लेकिन पेस्ट इतना पतला हो चुका था कि फ्रूट बनने के बजाय सिर्फ डॉट्स बन रहे थे, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी क्रिएटिविटी एकदम ब्रेक मार के रुक गई हो, जैसे दिमाग ने कहा हो बस अब इंस्पायरेशन आधे रास्ते से वापस चली गई है।
फिर मैंने केक के सेंटर में एक चेरी बनाने की कोशिश की। दिल में तस्वीर कुछ और थी पर बन गया कुछ और ही। चाहती थी प्यारी सी चेरी बने लेकिन ये कुछ और ही बन रहा था। खुद चेरी भी देखती तो शर्मा जाती। फिर मैंने पकड़े अपने एक्रेलिक पेंट। इसे सही करने के लिए मैंने इसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की। शायद ये मेरी पहली वीडियो होगी जो ऐसी बनी और सच बताऊं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कई साल पहले, वो भी फेल हुई थी मगर मैंने कभी पोस्ट नहीं की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पुरानी वीडियो को BTS की एक वीडियो में बनाकर दिखाऊं जो आज तक नहीं दिखाया तो नीचे कमेंट करें। फिर मैं शायद वाकई सोचूं इस बारे में। दिल में बस एक ही बात है, किसी न किसी तरह तो उसे फिक्स करना है। चाहे चौक फेल हो गई हो मगर एक्रेलिक पेंट कभी धोखा नहीं देता। फिर मैंने केक की प्लेट पर पेंट किया। शायद थोड़ा बेहतर लगने लगे लेकिन सच कहूँ मुझे तो ये अब भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने एक टूथपिक ली और उससे कैंडल बनाई। जाहिर है केक है तो बर्थडे वाइब भी होनी चाहिए ना। लेकिन अगर आपके पास माचिस की तीली हो वो भी इससे ज्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग ही बताएं कि ये केक वाकई इतना बुरा लग रहा है या मैं ज्यादा ही दिल छोटा कर रही हूँ। कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन चलो हर वीडियो परफेक्ट तो नहीं होती ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और वही मजा है क्रिएटिविटी का। मैंने सोचा चलो रेड पेंट निकाल लूं। काफी अरसे के बाद यूज कर रही थी लेकिन जैसे ही ढक्कन खोला वो सीधा उछलकर बाहर आया और बस फिर हर जगह रेड ही रेड हो गया। पूरा सीन एक क्रिएटिव क्राइम सीन लग रहा था। फिर मुझे याद आया मेरे पास कुछ छोटे छोटे दिल वाले शेप्स रखे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये लगा दूं, शायद देखने में थोड़ा बर्दाश्त के काबिल लगे। और बस मैंने दिल थामकर वो दिल प्लेट पर चिपका दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं चौक से मजीद मजेदार चीजें बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर करें। मेरे पास अब भी बहुत सारे आइडियाज हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस जर्नी का हिस्सा बने। क्या पता अगली बार कुछ वाकई मजे का बन जाए। अब मैंने छोटे छोटे दिल प्लेट पर लगाना शुरू कर दिए। दिल में बस यही उम्मीद थी कि शायद ये केक थोड़ा प्यारा लगने लगेगा या कम से कम इतना बुरा ना लगे। फिर मैंने वार्निश लगाना शुरू किया ये सोचकर के शायद कलर थोड़े अच्छे लगने लगे, शायद थोड़ी जान आ जाए। फिर अंदर से आवाज आ रही थी कुछ तो कर लो, बचाओ, मुमकिन हो। और ये है फाइनल लुक। काफी कुछ अलग से बना है मगर क्रिएटिव जर्नी में कभी कभी ऐसी ही होती है लेकिन दिल से अनएक्सपेक्टेड। तो बस ये थी मेरी कोशिश एक रंगीन चौक से केक बनाने की। शायद वैसा नहीं बना जैसे मैंने सोचा था लेकिन एक बात सच है, हर प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता मगर उससे कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। अगर आपको ये चाओस और क्रिएटिविटी का मिक्स अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट करें और बताएं कि अगली बार चौक से क्या बनाया जाए। क्योंकि आइडियाज तो बहुत हैं लेकिन कभी कभी चौक की तरह बिखर जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर